जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां से वापस उठना नामुमकिन लगता है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दर्द से शुरू होती हैं लेकिन खत्म होती हैं आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता पर। कुछ ऐसी ही कहानियों को आप तक पहुंचाने द हो हल्ला की टीम यहाँ पहुंची है एक ऐसी कैफे जहां सिर्फ चाय या कॉफी नहीं परोसी जाती बल्कि परोसा जाता है हिम्मत। वेलकम टू शिरोज हैंगआउट कैफे। ये वो जगह है जहां वो महिलाएं काम करती हैं जिन्होंने जिंदगी के सबसे बड़े दर्द को अपनी ताकत बना लिया। मैंने यहाँ पे देखा एसिड अटैक सर्वाइवर्स काम करती हैं जिनके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है। ऐसे ही मनचले लोग एसिड फेंक देते हैं किसी के ऊपर भी और उनका चेहरा खराब कर देते हैं, उनका मन तोड़ देते हैं। लेकिन ये छाव फाउंडेशन ठीक है, वो पहले जैसा शक्ल उन्हें नहीं दे सकता है, लेकिन अंदर से जज्बा जुनून इतना दे देता है कि वो दुनिया और समाज के आगे खड़े होकर अकेले लड़ सकती है। और हर माँ बाप से मेरी एक विनती है कि अपने बेटों को ऐसा बनाए कि वो किसी का दुख समझ सके। जहां दर्द को छुपाया नहीं गया बल्कि उसे अपनी पहचान बना लिया गया। चेहरे जरूर बदले लेकिन हौसला पहले से कई ज्यादा खूबसूरत हो गया। यहाँ काम करने वाली लड़कियां न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि समाज को एक बड़ा संदेश भी दे रही हैं कि खूबसूरती चेहरे से नहीं हौसले में होती है। मेरे ऊपर एसिड अटैक 2011 में हुआ था और मेरे ऊपर एसिड मेरे हस्बैंड ने किया था। मैं एक जगह जॉब करती थी, फिर मैं वहाँ से शाम को 7 बजे जब मैं गेट से बाहर निकली तो वहीं पे अंधेरे में मेरे सर पर से एसिड डाल दिया था। मतलब वो बहुत ड्रिंक करते थे, मारपीट करना, लड़ाई करना, ये सब करते थे। तो उस दिन भी उन्होंने जब एसिड अटैक किया था, उस दिन भी उन्होंने बहुत सारा ड्रिंक कर रखा था। तो गेट से थोड़ी दूर पे लेके गए, वहाँ पे अंधेरा था तो वहीं मेरे सर पर से एसिड डाल दिया था। पहले 1 सेकंड के लिए लगा कि कुछ पानी सा था, उसके बाद से मेरी स्किन बहुत जलने लगी थी। मेरे कपड़े सब ऐसे जैसे प्लास्टिक जलती है ऐसे सब मेरे कपड़े गिरने लगे, मेरी स्किन जलने लगी थी। तो मेरी फ्रेंड ने हाथ और रुमाल ऐसे लगाया, उसको लगा कि शायद ईटा उठा कोई या चाकू को कुछ मारा होगा। पर उसके बाद से जब उसने हाथ और रुमाल लगाया तो रुमाल जल गया और उसका हाथ जल गया। मतलब तब उसने ऐसे बताया कि एसिड है, तो उसने पुलिस को कॉल किया। जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे नहीं पता था कि शादी क्या होता है। फिर मेरी शादी हुई तो मुझे लगा ठीक है, माँ बाप ने किया है तो अच्छा ही किया होगा। उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगता मेरी पूरी दुनिया पलट गई। अटैक के बाद से मैंने बहुत जगह जॉब की ट्राई किया था, लेकिन कहीं जॉब नहीं दिया। वो बोले थे कि आपका चेहरा खराब है, मेरे गेस्ट डर जाएंगे। मतलब इस तरीके से लोग बातें करते थे, कोई जॉब नहीं देता था। और उस टाइम पे मतलब मेरे घर की स्थिति सही नहीं थी, तो मुझे जॉब की बहुत जरूरत थी। मैं सोचती थी कि मतलब मैं तब भी 6-7 साल में घर में थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे बाहर निकलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। मतलब मेरे फाइनेंशियल घर की हालत भी मेरी बहुत खराब थी, पर अभी सब ठीक है। इनकी मुस्कान में दर्द की कहानी जरूर है, लेकिन उससे कई ज्यादा झलकता है आत्मविश्वास और आगे बढ़ने का जज्बा। ये कैफे सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि उन लड़कियों की नई शुरुआत है जिन्होंने दर्द को अपनी ताकत बनाया और समाज को दिखाया कि वो किसी से कम नहीं है।